मध्य प्रदेश में लोकल बॉडी इलेक्शन में ओबीसी रिजर्वेशन को लेकर सियासत बहुत गर्मा गई है और यह तो होना ही था। कांग्रेस ने टिकट को लेकर 27% आरक्षण निकाय चुनाव में देने की घोषणा की तो इसके चंद मिनटों के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने भी ओबीसी वर्ग को साधने के लिए कांग्रेस की घोषणा से एक कदम आगे बढ़ाया। प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने कहा कि निकायों के साथ पंचायत चुनाव में बीजेपी टिकट वितरण में 27% नहीं बल्कि इससे ज्यादा आरक्षण देगी। अब उन्होंने बताया नहीं कि कितना वो आरक्षण देंगे, बहरहाल इससे ज्यादा उन्होंने कहा है। वहीं कांग्रेस ने तय किया है कि स्थानीय चुनाव में 27% टिकट ओबीसी वर्ग को देंगे। पीसीसी चीफ यानी कमलनाथ ने ट्वीट करके भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने सरकार पर पर्याप्त समय के बाद भी ट्रिपल टेस्ट की प्रक्रिया को पूरा नहीं करने का आरोप लगाया। यह आरोप, ध्यान दीजिएगा, कमलनाथ का है। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने यह गंभीरता के साथ 27 क्यों, हमारे ओबीसी वर्ग के उन हमारे सभी लोगों को जिनको जरूरत है, जो हमारे अच्छे कार्यकर्ता हैं, 27 ही क्यों, 27 से ज्यादा अवसर मिलेगा तो वो भी टिकट देने का काम भारतीय जनता पार्टी का, हमारा जो संगठन है, वो चाहे पंचायत चुनाव होंगे चाहे कोई और भी चुनाव होंगे, उन सारे चुनाव में उसके आधार पर जाने का काम भारतीय जनता पार्टी का संगठन करेगा। हमें बीजेपी सरकार से कोई उम्मीद नहीं है। उन्होंने 2 साल कोई प्रयास नहीं किया, कोई कानून नहीं लाए। संविधान में संशोधन हो सकता था और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा फैसला दिया है। कांग्रेस पार्टी ने तय किया है कि आने वाले निकाय चुनाव में हम 27% टिकटें पिछड़े वर्ग को देंगे। तो नवीन कुमार सिंह भोपाल से इसी खबर पर लाइव जुड़े हुए हैं। नवीन, जो कल सुप्रीम कोर्ट ने कहा भी था कि जो पिछड़े वर्ग को बढ़ाने वाली राजनीतिक पार्टियां हैं वो चाहे जनरल सीट पर उतार सकती हैं ओबीसी को, और इसी कड़ी में सबसे पहले कांग्रेस ने ऐलान किया। हालांकि भारतीय जनता पार्टी भी पीछे नहीं रहने वाली है। उन्होंने भी कहा कि 27% से ज्यादा आरक्षण देंगे। आप बताइए, भोपाल में क्या हो रहा है, मध्य प्रदेश की राजनीति में क्या हो रहा है कल के बाद, वो हमारे दर्शकों को जरा विस्तार से बताइए आप। देखिए, मध्य प्रदेश में ओबीसी आरक्षण को लेकर जो सुप्रीम कोर्ट से फैसला आना था उस पर सभी की निगाहें टिकी हुई थी। सभी इंतजार कर रहे थे, खासकर अन्य पिछड़ा वर्ग के तमाम वो लोग जो उम्मीदवारी अपनी करना चाहते थे उनको इंतजार था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट से फैसला आया कि बिना आरक्षण के मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव होंगे, पंचायत चुनाव होंगे। हालांकि इस फैसले का अंदाजा मध्य प्रदेश में दोनों ही दलों को था, बीजेपी और कांग्रेस। चूंकि कोर्ट में जिस तरीके से प्रोसीडिंग्स चल रही थी उससे दोनों ही दलों के जो लीगल एक्सपर्ट हैं उनकी कोर्ट इस तरीके का फैसला देगा। जाहिर सी बात है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार खुद पैरवी कर रही थी बड़े वकीलों के जरिए, लिहाजा उसके बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आए और उन्होंने ये ऐलान किया कि इस पर पुनर्विचार याचिका लगाई जाएगी। लेकिन इस बीच में कमलनाथ ने मध्य प्रदेश कांग्रेस पार्टी की तरफ से एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक खेला है और उन्होंने ये साफ कर दिया है कि मध्य प्रदेश में भले ही सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला दिया हो कि बिना आरक्षण के नगरीय निकाय चुनाव होंगे, बिना ओबीसी के आरक्षण के नगरीय निकाय चुनाव होंगे, लेकिन मध्य प्रदेश कांग्रेस पार्टी के भीतर 27% आरक्षण ओबीसी कैंडिडेट्स को जरूर देगी। ये अपना वादा कांग्रेस पार्टी ने निभाया है। मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ भी बार बार ये दावा कर रहे हैं कि उन्होंने जो वचन दिया था उस वचन को वो निभा रहे हैं। भले सुप्रीम कोर्ट का फैसला कुछ और हो, लेकिन पार्टी अपने 27% अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों को लोकल इलेक्शंस में, नगरीय निकाय चुनाव में बतौर उम्मीदवार जरूर उतारेगी। हालांकि बीजेपी की तरफ से भी बाद में ये बयान आया कि जो भी योग्य होगा उसको पार्टी टिकट देगी, जरूरत पड़े तो 27% के दायरे से बाहर निकलना पड़ेगा तो भी पार्टी देगी। लेकिन ये तय है राहुल कि मध्य प्रदेश में 48% अन्य पिछड़ा वर्ग के वोटर्स हैं। दोनों ही दलों की पूरी कोशिश है कि चुनाव में इन 48% वोटर्स को किसी भी सूरत में साधा जाए ताकि ज्यादा से ज्यादा शहरी सरकार अपनी पार्टी की बनाई जा सके। और चूंकि 1.5 साल बाद मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव है तो दोनों ही पार्टियां रिस्क नहीं लेना चाहती, इसलिए भले सुप्रीम कोर्ट का फैसला कुछ भी हो लेकिन दोनों ही पार्टियां अपने 27% से ज्यादा। असल खेल तो ये जो 1.5 साल बाद वाला आप जिक्र कर रहे हैं कि विधानसभा का चुनाव है वही है, और आप ये भी बता रहे हैं कि 48% ओवरऑल ओबीसी की संख्या है मध्य प्रदेश में, तो कैसे इन्हें लुभा लिया जाए, कैसे अपने पाले में खींच लिया जाए, दोनों दल पूरी कोशिश कर रहे हैं।
बिल्कुल 17-18 महीने का वक्त बचा है और विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी की 2018 में सरकार बनी थी, 1.5 साल बाद सरकार गिर गई। उसी प्रतिशोध की ज्वाला में कांग्रेस पार्टी जल रही है और सत्ता में वापसी के लिए जी तोड़ मेहनत कांग्रेस पार्टी कर रही है। इस वक्त भी आप अगर दर्शकों से मुखातिब हैं तो इस वक्त भी मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ अपनी सीनियर लीडरशिप के साथ बैठक कर रहे हैं, रणनीति बना रहे हैं कि आहिस्ता आहिस्ता किस तरीके से 2023 की तरफ बढ़ना है। नगरीय निकाय चुनाव हो या फिर पंचायत चुनाव हो, पंचायत चुनाव में किस तरीके से कांग्रेस पार्टी अपने उम्मीदवारों का समर्थन देगी और लोकल इलेक्शन नगर पालिका नगर निगम के चुनाव में 27% आरक्षण के साथ किस तरीके से अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों को उतारना है, तो इसकी रणनीति बन रही है। ये एक तरीके से जमीन तैयार की जा रही है 2023 के लिए। किसी भी सूरत में कांग्रेस पार्टी कोई मौका नहीं छोड़ना चाहती सत्ता में वापसी करने का। कांग्रेस को लगता है कि मध्य प्रदेश सरकार के खिलाफ एक जबरदस्त लहर मध्य प्रदेश में बनी हुई है। आम आदमी बढ़ती महंगाई से, पेट्रोल डीजल कीमतों से, अन्य पिछड़ा वर्ग आरक्षण को लेकर, दलित आदिवासी हिंसा को लेकर परेशान है। तो ऐसे में ये बेहतर मौका है पब्लिक के बीच में जाने का, अपनी मौजूदगी दर्ज कराने का और पब्लिक को जो वोटर। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका नवीन कुमार सिंह इस पूरी जानकारी के लिए।